पाइथन का यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट है, जिसमें हमारा अभी चलेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे यूज एडिंग प्लेस होल्डर। कल हमने पढ़ा था यूजिंग कॉलबैक्स। कॉलबैक्स यानी यूजिंग कॉलबैक्स में हमने पढ़ा था कि हम फंक्शंस का नाम लिखे बिना लैम्बडा कीवर्ड से भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जो वैल्यूज है। इसका मैंने आप लोग को प्रैक्टिकली भी करके बताया था और आप लोगों को एक एक चीज एक्सप्लेन की थी कि फंक्शंस क्या होते हैं, और जब हम फंक्शन को कॉल बैक करते हैं लैम्बडा कीवर्ड के थ्रू, तो उसमें हम फंक्शन का नाम क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों वो अननेम्ड रहता है। क्योंकि उसके लिए उसकी रिप्लेसमेंट में क्या हो गया कि फंक्शन की रिप्लेसमेंट में हमारा लैम्बडा कीवर्ड लगा दिया हमने। तो सेम एज इट इज वो भी वर्क करेगा जैसा हमारा फंक्शन करता है। जैसे फंक्शन क्या करता है, हमारा रीयूजेबल रहता है कि हम बार बार को यूज करें। वैसे ही लैम्बडा कीवर्ड से हम एक वेरिएबल में होल्ड करके रखेंगे, वो वेरिएबल को बार बार हम क्या कर सकते हैं, हमारे पेज पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग प्लेस होल्डर्स। एडिंग प्लेस होल्डर्स में आप लोगों को पहले तो यही बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोग पीएचपी में एचटीएमएल में प्लेस होल्डर का यूज करते हैं। प्लेस होल्डर क्या करता है, कुछ टाइम के लिए या कुछ चीज के लिए या कोई मैसेज के लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्लेस होल्डर को होल्ड करा के रखते हैं। यानी हम प्लेस होल्डर लिखते हैं, प्लेस होल्डर में फिर मैं जो भी स्ट्रिंग पास करती हूँ, जैसे मैं पास करी हेलो या मैंने पास की एंटर यूर नेम, तो क्या करता है जब वो पेज ओपन होता है, तो पेज ओपन होने के बाद जब तक का मैं उस पर कुछ लिखती नहीं हूँ तब तक का वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है मेरे प्लेस को। यानी हमारा प्लेस ब्लैंक भी नहीं दिखना चाहिए और वो उस पर कोई स्टेटमेंट दिखना चाहिए, वो होता है प्लेस होल्डर। पर इसमें ऐसी ही चीज ऐसा बोला है कि हम जब भी कोई कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन में क्या उसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि सिंटैक्टली रहता है। यानी जैसे सिंटैक्स दिया है वैसे ही उसको परफॉर्म करना पड़ता है। यानी जैसे ही हमने स्टेटमेंट कोई पास की, कोई कंडीशन पास की, तो हमको स्टेटमेंट देना कंपलसरी है। अगर से हम स्टेटमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा कि हमारे को एरर जनरेट हो जाएगा, एरर डिस्प्ले हो जाएगा और हमारा जो भी प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा। पर हमको कोई यानी प्रोग्राम लिखना भी है और प्रोग्राम को टेम्परेरी हमारे को क्या करना है, होल्ड करा के भी रखना है। तो हमारे को उसके लिए उसने कीवर्ड दिया है पास। पास कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, प्लेस होल्डर का काम करा सकते हैं। क्या होता है देखेंगे। द पाइथन पास कीवर्ड is useful when writing program code as a temporary placeholder that can be inserted into the code at places where further code need to be added later। पास कीवर्ड क्या करता है, जो यूजफुल रहता है, किस लिए यूजफुल रहता है, जब हम कोई कोड लिख रहे हैं और वो कोई कोड में जो है हमको वो लाइन जो नहीं देना है, यानी जो कंडीशन दे रहे हैं हम और कंडीशन में स्टेटमेंट नहीं देना है, टेम्परेरी वो कंडीशन वो जो लाइन है जो प्लेस है उसको होल्ड करा के रखना है। और बाद में वो लाइन जो है, जो हमारा कंडीशन है, बाद में हम उसको यूज करना चाहते हैं, तो जब हम उस टाइम के लिए हम क्या करते हैं, पास कीवर्ड लगा सकते हैं। पास कीवर्ड क्या करता है, वो लाइन को पास करके आगे हम जो भी स्क्रिप्ट है उसको कंटिन्यू क्या करता है, रन कराता है। यानी हमारा एरर शो नहीं होता है। Pass keyword is inserted where a statement requires syntactically but it may merely perform null operation। जो पास कीवर्ड होता है वो क्या रहता है, सिंटेक्टली रिक्वायरमेंट रहता है, यानी रिक्वायर्स रहता है कि सिंटेक्स में हमको जो है वो स्टेटमेंट नहीं देते हुए हम पास कीवर्ड लगा देते हैं, तो एज अ परफॉर्म करता है नल ऑपरेशन, यानी कुछ भी नहीं करता है पर नल ऑपरेशन करता है। When it is executed, nothing happens and no code need to be executed। पास कीवर्ड लगाने से क्या होता है कि वो तो खुद ही नल ऑपरेशन है, यानी नल वैल्यू है तो कुछ वैल्यू तो आएगी नहीं, कोई एग्जीक्यूशन होगा नहीं। पर वो लगाने से हमको क्या यूजफुल होता है कि हमारा जो भी स्टेटमेंट है उसको कोड की भी जरूरत नहीं रहती है, वो ऑलरेडी क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है विदाउट एनी एरर। This allow an incomplete program to be executed for testing by simulating correct syntax so that the interpreter does not report errors। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम क्या करते हैं कि कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और प्रोग्राम में बस हमको चेक करना है, कुछ सिंटैक्स चेक करना है, जो हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, पर फिर भी हम उसको क्या करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। क्या
एग्जीक्यूट होके हमको पता तो चले कि हमने जो सिंटैक्स लिखे है वो करेक्ट लिखे है कि नहीं लिखे, जो लूपिंग लगाई है वो लूपिंग सही लगाई है। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, पास कीवर्ड लिख देते हैं। तो पास कीवर्ड क्या करता है कि हमको इंटरप्रेटर को बताता है कि कोई वैल्यू तो नहीं है, पर वो क्या कर दे, वो लाइन को पास कर दे, यानी एरर जनरेट ना करे और आउटपुट जो है डिस्प्ले करे, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सके। Suppose we have a loop and we do not want to execute right this moment, but we will execute in the further. Here we can use the pass. अगर से हम कोई सपोज करो कि हम कोई लूप लगा रहे हैं और वो लूप पे हम कोई भी एग्जीक्यूट करने वाली कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं रहे हैं, पर फिर भी हम चाहते हैं कि हम बाद में वो एग्जीक्यूट वाली लाइन हम स्टेटमेंट कोई पास करेंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी लूप है वो कम से कम हमारे कोई स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, पास कीवर्ड लगा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर लूप लगाया आई इज 1 2 3 4, अब इफ कंडीशन लगा इफ आई इज इक्वल टू 4, अगर से आई की वैल्यू इज इक्वल टू 4 हो तो क्या हो, स्टेटमेंट प्रिंट हो। तो स्टेटमेंट अगर से मैं कुछ भी नहीं दे रही हूँ, पर हमारा सिंटेक्टली क्या बोलता है कि हमारी सिंटेक्स क्या बोलता है कि सिंटेक्स जैसे है वैसे ही हमको क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम को लिखना पड़ता है। हमारा सिंटेक्स क्या है कि अगर से हमने कोई कंडीशन लगाए है तो हमको नीचे में कोई ना कोई प्रिंट स्टेटमेंट या कोई ना कोई मैसेज शो कराना पड़ेगा। तो मैसेज जब शो कराएंगे तभी हमारा जो भी है कंडीशन जो है एरर हमको जनरेट करके नहीं देगा। पर अगर से मैं कोई कंडीशन लगा रही हूँ, लूप लगा रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं वो ही देखूँ कि लूपिंग मेरा सही लगाई कि नहीं लगाई मैंने, पर मेरे को प्रोग्राम पूरा लिखना भी नहीं है और हमको प्रोग्राम रन भी कराना है। तो उस केस में मैंने क्या की कि जहां मुझे स्टेटमेंट लिखना था, कंडीशन लगाने के बाद स्टेटमेंट प्रिंट कराना था, वो स्टेटमेंट ना प्रिंट कराते हुए मैंने क्या कर दी, पास कीवर्ड लिख दी। तो इस केस में क्या हुआ कि मेरा जो है जब मैं ये रन कराऊंगी तो मुझे कोई भी एरर जो है जनरेट होके नहीं दिखेंगे, यानी कोई भी एरर हमको शो नहीं होगा, क्योंकि पास जो क्या करेगा, पास कर देगा। तो देखो फिर यहाँ पे पास कीवर्ड लिखने के बाद मैंने प्रिंट दिस इज ब्लॉक आई, प्रिंट आई। तो क्या हुआ, 1 2 3 लिखा, 1 2 3 करने के बाद क्या कर दिया कि पास कर दिया आई की वैल्यू को। क्यों पास कर दिया आई की वैल्यू को, कि 4 है तो दिस इज पास ब्लॉक 4, यानी क्या किया कि उसने क्या किया, जो कंडीशन है 1 2 3 लगाया, 1 2 3 लगाने के बाद मैंने इफ कंडीशन लगाई, इफ अगर आई इज इक्वल टू 4 है तो क्या हो जाए, पास हो जाए, यानी वो लाइन पास होके क्या हो जाए, आगे का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। तो जो पास लाइन है वो स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद, यानी 1 2 3 होने के बाद पास कीवर्ड लगा दिया मैंने तो पास हो गई और 4 5 प्रिंट हो गया। यानी मेरी कंडीशन जो है मैंने लगाई तो हूँ, पर मैंने ये थोड़ी ना बोली हूँ कि आई इज इक्वल टू 4 मिल गया तो कुछ और हो जाए, यानी स्टॉप हो जाए। तो ये पास कीवर्ड क्या करता है, वो लाइन को पास कर देता है और आउटपुट जो है डिस्प्ले करने का काम कर देता है, यानी डिस्प्ले कर देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे किए, फॉर लूप लगाए आई इन 1 2 3 4, फिर इफ आई इज इक्वल टू 4, जहां पे भी आई की वैल्यू 4 होती है तो क्या हो जाए, पास हो जाए, वो लाइन क्या हो जाए, पास हो जाए, यानी नल वैल्यू उसको प्रेजेंट रहे और प्रिंट हो जाए द पास ब्लॉक, और प्रिंट क्या हो, आई की वैल्यू प्रिंट हो फिर भी। तो आई की वैल्यू जो 1 2 3 है वो प्रिंट हो रही है, और जब उसको 4 मिल रहा है तो 4 क्या हो जाए, वो पास हो जाए किससे, दिस इज पास ब्लॉक, ये वाला प्रिंट हो जाए, ये स्टेटमेंट दिस इज पास ब्लॉक, और 4 5 भी प्रिंट हो। ऐसा नहीं है कि 4 को छोड़ के हम 5 प्रिंट कर रहे हैं। तो पास वैल्यू क्या करती है, सिर्फ वो लाइन को पास करती है, पर वो लाइन को स्किप नहीं करती है। जैसे कंटिन्यू, इसमें क्या बोलता है कि कंटिन्यू कर लेता है, पर इसमें पास में क्या करता है, पास कर देता है, वो लाइन को नल रिप्रेजेंट करके पास कर देता है, यानी वो सोचता है कि कोई वैल्यू है नहीं, पर एक्चुअल में वैल्यू है, तो वो पास कर दिया। इट इज बेनिफिशियल व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली बट वी डोंट वांट टू एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट इट लेटर। अगर ये क्या होता है, पास जो कीवर्ड है वो हमारे सिंटेक्टली के लिए, जो सिंटेक्स लिख रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हम चाहते भी है और नहीं भी चाहते हैं एग्जीक्यूट करना बाद में। The difference between the comment and the pass is that comment are
entirely ignored by the Python interpreter, where the pass statement is not ignored. अगर से मैं कमेंट भी यूज कर सकती थी, कमेंट यूज करने से क्या होता है कि कमेंट क्या कर देता है, वो लाइन को इग्नोर कर देता है, यानी वो लाइन का आउटपुट भी दिखता नहीं है, यानी हमको लाइन का आउटपुट दिखेगा ही नहीं, जो लाइन हमने स्टेटमेंट लिखी है वो स्टेटमेंट दिखेंगी नहीं, पर पास कीवर्ड क्या करता है, वो स्टेटमेंट को डिस्प्ले करता है, इग्नोर नहीं करता है। और जो कमेंट है वो क्या करता है, कमेंट यानी उसका मीनिंग क्या होता है कि उसने कमेंट कर दिया, यानी मीन्स उसने क्या कर दिया, वो लाइन को इग्नोर कर दिया। तो एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, बुल एक वेरिएबल बनाया, बुल इज इक्वल टू ट्रू इफ बुल, प्रिंट किया पाइथन इज इजी स्टेप। अब ये इफ बुल अगर से बुल है तो क्या हो, पाइथन इज इजी स्टेप, ये करेक्ट है। पर एल्स पार्ट में जब मैंने स्टेटमेंट टू बी इंसर्टेड हेयर, यानी मैंने कमेंट लगा के यहाँ पे कुछ लिख दी, तो क्या हुआ कि एरर शो हो जाएगा। एरर क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड EOF while passing, यानी अगर से मैं यही चीज, जैसे वो बोल रहा है कि सिंटैक्टली रिक्वायर करता है, यानी हमारे को जो भी स्टेटमेंट में रिक्वायर हो सिंटैक्टली, तो उसके लिए हम पास कीवर्ड लगा देते। तो अगर से मुझे ये आउटपुट जनरेट करना है पाइथन इज इजी स्टेप, तो एल्स पार्ट में भी मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो एल्स पार्ट क्या हो गया, ये सिंटैक्टली हो गया कि सिंटेक्स क्या बोलता है कि इफ कंडीशन जब भी लिखते हैं तो इंटेंडेंट का ख्याल रख के हमको कोई प्रिंट करना है स्टेटमेंट, और एल्स पार्ट भी क्या बोलता है कि हमको कुछ ना कुछ लिखना है। पर अगर से कुछ ना कुछ नहीं लिखना है, अगर से उस केस में, तो हमने कमेंट का यूज किए, तो कमेंट का यूज करने के बाद भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, एरर शो होगा। पर इस केस में अगर से मुझे एरर शो नहीं कराना है और मेरे को पाइथन इन इजी स्टेप वाला आउटपुट डिस्प्ले कराना है, तो मेरे को एल्स पार्ट में क्या करना पड़ेगा, पास कीवर्ड लिख देना पड़ेगा। तो पास कीवर्ड क्या कंसिडर कर देगा, ये जो वैल्यू है वो नल है, यानी कुछ भी नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे देखो मैंने पास कीवर्ड लिखा, बुल इज इक्वल टू ट्रू इफ बुल कोलन प्रिंट पाइथन इज इजी स्टेप, और एल्स पार्ट में क्या कर दिया मैंने, कमेंट की जगह अब पास लिख दिया। तो कमेंट क्या करता है, एरर शो करता है। क्यों एरर शो करता है, क्योंकि वो इग्नोर कर देता है वो लाइन को, और पास क्या करता है, इग्नोर नहीं करता है, यानी वो सोचता है कि कुछ ना कुछ पास हुआ है, पर कुछ भी पास का मीनिंग क्या होता है, नल। पर इग्नोर का मीनिंग जो हमारे कमेंट है, तो कमेंट तो इग्नोर नहीं हो सकती, क्योंकि कमेंट मीन्स कमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो लाइन ही इग्नोर हो गई। तो ये क्या कर दिया कि एल्स पार्ट में कोई भी स्टेटमेंट नहीं समझेगा। तो एल्स पार्ट में हमको जो हमारा सिंटेक्स कहता है कि एल्स पार्ट में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखना ही है, तभी जाके हमारा ये जो है प्रोग्राम रन होगा। तो अब रन कराना है, तो उस केस में हम पास कीवर्ड लिख देते हैं। तो पास कीवर्ड क्या करता है कि ये नल वैल्यू कंसीडर कर देता है, और हमारा जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो पाइथन इज इजी स्टेप जो है प्रिंट हो गया। तो क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारा एल्स पार्ट में हमने क्या कर दिया, पास कीवर्ड लगा दिया। अगर से एल्स पार्ट को मैं ब्लैंक भी रखती हूँ तब भी मुझे वो रन करने की परमिशन नहीं देता है कोई भी कोड। तो इस केस में अगर से आप लोगों को ऐसा है कि आप कोड को रन भी कराना चाहते हैं, एग्जीक्यूशन जो है चेक भी करना चाहते हैं कि आपका जितना भी आपने लिखा है ब्लॉक वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, और आगे का पार्ट आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, पर फिर भी आप लोगों को उसको थोड़ी देर के लिए रखना है, यानी जो एल्स पार्ट है उसमें हम सोच रहे हैं कि बाद में कुछ ना कुछ लिख देंगे, तो बाद के लिए लेटर करके उसने बोला है लेटर एग्जीक्यूशन करना है, मेरे को फर्दर लेटर एग्जीक्यूशन कुछ करना है, तो मैं वहाँ पे पास कीवर्ड लिख सकती हूँ, जिससे क्या होगा, मेरा प्रोग्राम भी रन हो जाएगा और मुझे पता रहेगा कि यहाँ पास कीवर्ड लिखा है, तो आगे चल के मैं कुछ और भी डाल सकती हूँ उसके अंदर, जो भी मेरे को इन फ्यूचर अगर से एग्जीक्यूट कराना है तो। इन लूप स्ट्रक्चर इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू कंफ्यूज द पास कीवर्ड। आप कंफ्यूज मत हो कि पास कीवर्ड लग गया तो क्या हो क्या रहा है। विच अलाउ द इंटरप्रेटर टू प्रोसेस ऑल सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट ऑन दैट इटरेशन, यानी जो भी इटरेशन लगा है, जो भी स्टेटमेंट लगा है, तो पास कीवर्ड क्या करता है, प्रोसेस करने की जो है परमिशन, यानी एक कंफ्यूजन ना हो लोगों को कि क्या हो क्या रहा है, तो उसके लिए क्या करता है, इंटरप्रेटर को बताता है कि ये जो है सिक्वेंशली स्टेटमेंट जो है इटरेशन में है, यानी जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, जो सिंटेक्स लिखा है, वो हमारा कंटिन्यूसली है करके हम पास कीवर्ड लगा देते हैं। द कंटिन्यू कीवर्ड, अब कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, पास कीवर्ड क्या करता है, विच अलाउ द इंटरप्रेटर टू प्रोसेस ऑल सिक्वेंशियल स्टेटमेंट ऑन दैट इटरेशन, यानी पास कीवर्ड क्या बताता है कि सिक्वेंसली उसको क्या करना है, इंटरप्रेटर को वो लाइंस को प्रोसेस कराना है।
अब कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, द कंटिन्यू कीवर्ड विच स्किप्स सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट ऑन दैट इटरेशन ऑफ द लूप ओनली। ये क्या करता है, स्किप कर देता है। कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, स्किप कर देता है सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट को। इटरेशन के अंदर जो भी लूप हम घुमा रहे हैं तो कंटिन्यू क्या कर देता है, स्किप करता है और आगे क्या कर देता है, कंटिन्यू कर देता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, टाइटल पाइथन इन इजी स्टेप। एक वेरिएबल लिखा है, एक वेरिएबल में पाइथन क्या है, इजी स्टेप लिखा है। फॉर लूप लगाया है, फॉर लूप में कैर इन टाइटल, टाइटल में जो भी वैल्यू है वो काय में इन हो जाएंगी, कैर में हो जाएंगी। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, कैर, और एंड क्या कर देगा, स्पेस से। तो पहले क्या हुआ कि लूप चला और पाइथन इन इजी स्टेप वाला जो है स्टेटमेंट प्रिंट हो गया सिंपली, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें काम कर रहा है। नेक्स्ट इसमें क्या कर रहा है, कंटिन्यू लगाया है मैंने। कंटिन्यू लगाने में क्या बोल रहा है, टाइटल इज इक्वल टू पाइथन इन इजी स्टेप, वही लिखा। फॉर लूप लगाया, कैर इन टाइटल, टाइटल की जो भी वैल्यू काय में इन हो जाए वह कैर में। अब इफ कंडीशन लगा, इफ कैर इज इक्वल टू वाई, यानी अगर कैर की वैल्यू जब वाई होती है तो प्रिंट क्या हो, स्टार हो। ठीक है, प्रिंट क्या हो, स्टार हो। और कंटिन्यू का ऐसे करे, कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर प्रिंट हो आगे कंटिन्यू होते जाए। यानी जहां पे भी पी उसने प्रिंट किया, वाई जब आया तो वाई क्या हुआ, इफ कंडीशन में गया, इफ कंडीशन में कंडीशन सेटिस्फाई मिली तो वाई की जगह क्या प्रिंट हुआ, स्टार। और पाइथन इन इजी स्टेप क्या हो गई, कंटिन्यू हो गई। तो कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, वो लाइन को स्किप करके डायरेक्टली कंटिन्यू कर देता है लूप्स को। यानी उसने क्या किया कि वाई जहां जहां है वहां वहां क्या कर दिया, स्टार प्रिंट कर दिया, और कंटिन्यू जो है कैरेक्टर्स को जो है, जो भी हमारे कैर में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करना भी स्टार्ट कर दिया। यानी सिर्फ जो एक्चुअल जो कंडीशन लगी है वाई की, उसको ही उसने क्या करा, स्किप कर दिया और बाकी कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। यानी स्टार प्रिंट करके पाइथन इन इजी स्टेप जो है हमारा कंटिन्यू कर दिया। तो कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, हमारा जो है कंटिन्यूअस हमारा जो भी आउटपुट है वो डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देता है। अब पास कीवर्ड लगाए तो क्या होता है, वही जगह फिर से वैसा ही सेम टू सेम, जैसा यहाँ पे लिखा है मैंने सेम टू सेम वैसा ही मैंने वहां पे भी लिखा है पास कीवर्ड में कोड। बस कंटिन्यू की जगह क्या कर दिया मैंने, पास कीवर्ड लिख दिया। जैसे टाइटल इज इक्वल टू पाइथन इन इजी स्टेप, तो यहाँ पे पहले लिखा है टाइटल इज इक्वल टू पाइथन इन इजी स्टेप। फिर फॉर लूप लगाया, फॉर कैर इन टाइटल, टाइटल की वैल्यू कैर में आ गई, कैर में आ गई। इफ कंडीशन लगा, इफ कैर इज इक्वल टू वाई, जहां पे भी अगर से वाई वाई दिखे तो वहां पे क्या हो जाए, स्टार प्रिंट हो। पर स्टार प्रिंट होने के बाद क्या हो जाए, पास हो जाए वैल्यू, यानी स्किप ना हो, यानी वाई जो है रिमूव ना हो, बस क्या हो जाए, पास हो जाए। यानी स्टार भी प्रिंट हो जाए और वाई भी प्रिंट हो रहा है। तो जहां पे भी उसको वाई दिख रहा है तो स्टार प्रिंट हो रहा है, स्टार प्रिंट होने के बाद पास हो जा रही वैल्यू, और फिर से जो है कैरेक्टर जो है गए क्या हो गए, प्रिंट हो गए। तो कंटिन्यू क्या करता है, जो वाई मिलता है उसको, तो वाई को क्या कर देता है, स्किप कर देता है, यानी उसको निकाल के स्टार प्रिंट कर देता है। पर पास कीवर्ड क्या करता है, उस पहले वाई लिख देता है पहले में, और बाद में कंटिन्यूअस हमारी जो भी लाइन है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। यानी वाई की जगह वाई ही आया है, बस वाई के पहले जहां पे भी कंडीशन में वाई दिखा उसमें स्टार प्रिंट कर दिया और पास कर दिया वैल्यू को, फिर से कंटिन्यूअस, यानी फिर से वो क्या कर दिया, रिपीट कर दिया वैल्यू को। हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। पास एंड कंटिन्यूअस कीवर्ड में क्या डिफरेंट है, कंटिन्यू अलग भी पहले बता चुकी थी मैं, कंटिन्यू क्या करता है, ठीक है। ओके मैम। यहाँ पे देखो, पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक वेरिएबल ले रही हूँ, कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, एक्स नाम ले लिया मैंने, एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू पास कर रही हूँ। वैल्यू पास करने के लिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ पाइथन, पाइथन इन इजी स्टेप। ठीक है,
फिर यहाँ पे देने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले लूप लगा रही हूँ। लूप लगाने के लिए फॉर लूप लगाया, फॉर कैर इन एक्स, एक्स की वैल्यू काय में चले गई, कैर में चले गई, तो प्रिंट क्या हो, प्रिंट हो जाए वैल्यू। कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाए मेरी, कैर प्रिंट हो। कैर प्रिंट होने के बाद मैंने क्या बोला है कि मेरे को अगर से स्पेसिंग चाहिए तो एंड कैसे हो, तो एंड एक कीवर्ड है जो क्या बताता है हमको, बताता है कि एंड कैसे हो, स्पेस से हो, तो बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोड में आने के बाद स्पेस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सेव कर रही हूँ और रन कर रही हूँ। तो ये देखो जितने भी PYTHAN पाइथन है, पाइथन में देखो एक एक स्पेस का गैप आ रहा है। तो एक एक स्पेस का गैप किससे आ रहा है मेरा, ये एंड से आ रहा है। अगर से मैं ये नहीं लगाती हूँ, ठीक है, ये नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ कैर प्रिंट कर रही हूँ। कैर में क्या है, पाइथन इन इजी स्टेप वाली वैल्यू है। अब मैं फिर से रन कर रही हूँ, तो देखो पाइथन ये ऐसे आ रहा है, एक एक लाइन टू लाइन में आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने लूपिंग लगाया। तो लूपिंग का मतलब ही क्या होता है, लूप क्या करता है, लूप जब घूमता है तो जब तक का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक का लूप बाहर नहीं आता है। तो जब तक का उसका जो पूरा का पूरा वर्ड जो है प्रिंट नहीं हुआ है तब तक का वो लूप क्या हुआ, घूम रहा है। लूप घूमने के बाद जब एस पे क्या कर रहा है, वो स्टॉप कर देता है। तो जैसे 1 2 3 प्रिंट कराते हैं हम, तो 1 2 3 कैसे ऐसे ही प्रिंट होती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। तो वो चीज ना होते हुए मैंने एंड लगाया। अगर से मैं एंड लगाती हूँ, यहाँ पे एंड लगाया मैंने, एंड, और यहाँ पे स्पेस भी नहीं दे रही हूँ मैं, ठीक है, एंड हो जाए बस काय से, एक लाइन में एंड हो जाए। तो देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ कि पाइथन में कोई स्पेसिंग नहीं है, जैसा था पाइथन वैसा ही प्रिंट हुआ, पाइथन इन इजी स्टेप। पर इन केस अगर से मुझे स्पेसिंग देना है तो बीच में एंड का ऐसे करना है, स्पेस से करना है। तो यहाँ पे स्पेस करूंगी, पहला देखो स्पेसिंग आ गया, समझा। अगर से मैं एंड नहीं करती हूँ तो वो लूपिंग के जैसा हमारे को आउटपुट डिस्प्ले करता है। और अगर से मैं एंड में स्पेसिंग नहीं करती हूँ तो वो जैसा एज इट इज स्ट्रिंग पास करी हूँ मैंने वैसा ही प्रिंट करता है। अगर से मुझे एक एक वैल्यू के बीच में एंड करना है स्पेस के साथ, तो मैं क्या करूंगी, एंड कीवर्ड में स्पेसिंग डालूंगी। ये पहला हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि हमको कंटिन्यूअस कीवर्ड लगाना है। तो कंटिन्यूअस कीवर्ड लगाने के लिए यहाँ पे जाना है मेरे को, एक्स की कंडीशन में यहाँ पे लिखना है इफ, अगर कैर इज इक्वल टू वाई, जहां पे भी वाई है, ठीक है, कोलन लगाया, एंटर किया, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, प्रिंट किया। प्रिंट क्या हो, स्टार। स्टार की जगह मैं हैश भी दे सकती, जो भी देना है, ये देना है तो ये भी दे रही हूँ, देखिए @ दिया मैंने अभी। और फिर एंड का ऐसे हो, एंड का ऐसे हो, स्पेसिंग से ही हो, क्योंकि स्पेस आना चाहिए, मेरे को समझ में आना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर कंटिन्यू। ठीक है, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में पाइथन इजी स्टेप लिखा, फिर फॉर लूप लगाया कि लूप चलेगा जहां एक्स की वैल्यू काय में चले जाएंगी, कैर में चले जाएंगी। अब कैर में फिर उसके अंदर एक कंडीशन लगाई कि कैर इज इक्वल टू वाई, जहां पे भी वाई मिले तो वाई हो जाए एट के साथ स्किप हो जाए, यानी @ के उसके रिप्लेसमेंट में क्या आ जाए, @ आ जाए, और फिर कंटिन्यू क्या हो जाए, स्टेटमेंट प्रिंट होना स्टार्ट रहे, यानी कंटिन्यू है, स्टॉप ना हो। ठीक है, अब मैं रन कर रही हूँ, देखो जहां जहां वाई है वहां वहां क्या कर दिया, @ लगा दिया। अब यहाँ @ अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, करके स्टार ही हम लगा देते, करके आप लोगों को अच्छे से दिखे, रन। ठीक है, तो ये देखो स्टार, जहां जहां वाई दिखा वो वाई को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, यानी रिप्लेस कर दिया किसके साथ, वाई स्टार के साथ, और कंटिन्यू करा अपनी स्टेटमेंट को। यानी वाई मिला तो है उसको, वाई की जगह स्टार तो प्रिंट हुआ है, पर वो आगे की स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, यानी ब्लॉक से बाहर नहीं आ रहा है। तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू करता है, और जो लाइन है उसको स्किप करने का काम करता है। अब वही मैं पास कीवर्ड लगा देती हूँ। अब यहाँ पे पास मेरे को क्या करना है, पास कीवर्ड लगाना है, सेम एज इट इज क्वेश्चन वो रहेगा कंडीशन।
पास कीवर्ड लगाया, फिर से रन किया। तो पास कीवर्ड क्या करता है, नल वैल्यू कंसिडर करता है। तो नल वैल्यू की जगह हमने क्या दे दिए, उसको स्टार दे दिए। तो पास कीवर्ड क्या कर रहा है कि जहां भी उसको वाई दिख रहा है तो स्टार तो प्रिंट कर रहा है, पर नल वैल्यू कंसिडर करके क्या कर रहा है, कैरेक्टर को भी कंटिन्यू प्रिंट कर रहा है। यानी पी के बाद वाई वाई की जगह, पी के बाद जो है वाई आ रहा है, तो वाई की जगह वो क्या सोच रहा है, नल वैल्यू न लेते हुए क्या लेना है, उसको स्टार लेना है, और वाई एज इट इज प्रिंट कर रहा है। तो कंटिन्यू क्या करता है कि वो लाइन को हटा, वो वाई को हटा दे रहा है, पर जो पास क्या कर रहा है, वैल्यू पास कर रहा है, और कंटिन्यू हमारा जो है स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। तो ये दोनों में ऐसा डिफरेंट है। तो पास कीवर्ड से क्या होता है कि हमारी कोई लाइन स्किप नहीं होती है, हमारा सिर्फ वो स्टेटमेंट पास हो जाता है, यानी कंटिन्यू चलते ही रहता है। कंटिन्यू कीवर्ड से क्या होता है कि वो क्या करता है, वो कंडीशन जहां मिली उसको स्किप कर देता है और फिर कंटिन्यू करता है। पर पास का करता है, वो कंडीशन मिल भी गई तो भी उसको वो कुछ नहीं देखता है, डायरेक्टली स्टेटमेंट को प्रिंट करना स्टार्ट करता है, यानी पास कर देता है। ठीक है, थैंक यू।